आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर कल हमने पढ़ा था कोल का। तो कोल की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो इसके अंदर से कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी। उसकी चंद प्रोडक्ट्स की आज हम डिटेल करेंगे। उनके अंदर 4 अहम कोल गैस, अमोनिया लिक्वर, कोल तार और कोक है। तो कोल गैस क्या होता है? ये मिक्सचर है हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, 3 चीज़ों का मिक्सचर है। इसके अंदर हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं, मीथेन भी पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है। और फिर इसके यूज़ की तरफ आ जाते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है क्या चीज़? हीट प्रोड्यूस करने के लिए। कब हीट प्रोड्यूस होती है? जब ये बर्न होती है, हवा के अंदर चलती है। इसको ये यूज़ की जाती है फ्यूल के तौर पर इंडस्ट्री के अंदर। और इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है एक इनर्ट जो या फिर जो रिड्यूस कर देता है एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत से ये वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर भी ये इस्तेमाल होती है। इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देते हैं। कोल गैस जो है ये मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, और इसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जब हवा के अंदर बर्न होती है तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा इसको फ्यूल के तौर पर भी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और इससे ये यूज़ किया जाता है प्रोवाइड एन इनर्ट के तौर पर या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है अमोनिया लिक्वर। अमोनिया लिक्वर क्या होता है? ये एक सोल्यूशन होता है अमोनिया और पानी का। ये क्या है? सोल्यूशन है अमोनिया और पानी का, और इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के फर्टिलाइज़र्स, ख़ास तौर पर ये नाइट्रोजनियस जो फर्टिलाइज़र है उसको इससे तैयार करवाया जाता है। जब इसको ट्रीट किया जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो इससे अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र बनता है। इसको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं अमोनिया लिक्वर को। ये एक सोल्यूशन होता है किस किस चीज़ का? अमोनिया का और पानी का। और इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है प्रीपेयर करने के लिए नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र्स, जिसके अंदर नाइट्रोजन, वो खाद्य जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। और जब इसको ट्रीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो इससे अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र बन जाता है। तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं कोल टार की तरफ। तो ये क्या होता है? ये एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है। ये एक गाढ़ा काले रंग का एक माया है और ये मिक्सचर होता है, ये अमेज़ा होता है 200 मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और ज़्यादातर क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं जिनके अंदर अरोमा पाए जाते हैं और जिनके अंदर बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाया जाता है। अब इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है इसके अंदर से किस तरीके से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और इसके अंदर से जो अहम कंपाउंड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, बेंजीन है, फिनोल है, टोलुइन है, एनिलीन है और ये वगैरह वगैरह। और इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसको मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स तैयार करवाने के लिए, जैसे ड्रग्स हैं, पेंट्स, डाइज, वार्निशेस, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कीड़े मार अद्वियात बनाने के लिए। और इसके अलावा और भी बहुत से वैल्यूएबल केमिकल्स हैं, जैसे एक ब्लैक रेजिड्यू, एक काले रंग का, स्याह रंग का एक माया बच जाता है कोल तार से, उसको हम पिच कहते हैं, जिसको आम तौर पर लुक का नाम दिया जाता है। और इसको रोड्स को हमवार करने के लिए और छतों को हमवार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं कोल टार को। ये क्या होता है? ये गाढ़े रंग का से थिक ब्लैक लिक्विड है और ये मिक्सचर है 200 से ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ज़्यादातर इसके अंदर एरोमेटिक जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाया जाता है। ये कंपाउंड सेपरेट किए जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे लिए जाते हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जिसके अंदर माया की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स अलहदा होती हैं। उनके अंदर बेंजीन, फिनोल, टोलुइन, एलानिन वगैरह है। और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ड्रग्स, पेंट्स, डाइज, वार्निशेस, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर और मसनूई फाइबर बनाया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की कीड़े मार अद्वियात। इसके अलावा इससे मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यूएबल केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। जो ब्लैक रेजिड्यू है कोल तार, पिच, इसको सर्फसिंग ऑफ रोड को हमवार करने के लिए और छतों को हमवार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथे नंबर के ऊपर आ जाता है कोक। इसके अंदर 98 कोक क्या होता है कि ये 98% कार्बन होता है
और ये जो बच जाता है एक माया सा, एक ठोस हालत में रेजिड्यू कोल का, जब उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, जब कोल को सॉलिड रह जाता है रेजिड्यू कोक, उसको कोक कहते हैं। और इसको आम तौर पर रिसाइकलिंग एजेंट के तौर पर जो मेटल्स को निकालते हैं, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके लिए ख़ास तौर पर आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये यूज़ किया जाता है इसको फ्यूल के तौर पर। इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं। कोक क्या है? ये इसके अंदर 98% कार्बन होती है और ये लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू है कोल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर। जब कोल को सब्जेक्ट किया जाता है, सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है जिसको कोक का नाम दिया जाता है। और इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? आम तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है रिसाइकलिंग एजेंट के तौर पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर, ख़ास तौर पर आयरन के लिए। और इसको इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पर। नेक्स्ट